भाई साहब, जी साहब। वो बच्चे आज पिकनिक जाने वाले थे, वो तो चले गए साहब, चले गए? बहुत पहले साहब। मेरी बेटी छोटी सी, थोड़ी देर पहले ही एक बच्ची रोते रोते घर गई। ओहो रघु साहब, आ गए आप। लल्लू कोयना घर पर आई क्या? अरे रघु, इस वक्त काम धाम छोड़ के तुम ये अचानक कोयना की याद कैसे आ गई भाई? मैंने तुमसे पूछा कोयना घर पर आई है क्या? जाओ रघु जाओ, जाकर अंदर देखो अपनी लाडली को। हाँ। पता नहीं कैसे कैसे माँ बाप होते हैं। जब बच्चे स्कूल से रोते रोते घर आते हैं तो घर में ना माँ ना बाप। अब बच्चों को जुकाम है या बुखार है, किसको क्या फिक्र है? कोयना को बुखार है? जाओ रघु, जाकर देखो अंदर। कोयना? चलो, फिक्र तो है। हाँ, भले ही देर से क्यों ना हुई हो। चाय लो ना। थैंक यू सो मच। रवि, या। रत्ना आप ही से मिलने आई हैं। कहिए, क्या काम था? वो प्रिया ने तो आपको बताया ही होगा कि मैं महेंद्र वर्मा की बेटी हूँ। हाँ, नाम तो सुना है, शायद मैं उनसे मिला भी हूँ। असल में बात यह है कि मैं महेंद्र वर्मा की इकलौती संतान हूँ। पापा की बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, उनके पास बहुत सारी जायदाद है, कई सारे अलग अलग तरह के बिजनेस भी हैं। कुछ दादाजी की तरफ से मिले और कुछ मेरे नाना जी की तरफ से। असल में हुआ ये कि मैंने उनकी इजाजत के बगैर शादी कर ली और उन्हें मेरी शादी से इनकार था, इसीलिए उन्होंने मुझे अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया। अब वो मुझे मेरा हिस्सा देने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन मैं अपने हक के लिए लड़ना चाहती हूँ। मैं ये सब इसी तरह तो नहीं होने दे सकती। मैं कोर्ट जाकर अपने हक के लिए लड़ाई करना चाहती हूँ। देखिए रत्ना जी, ये कोर्ट कचहरी का चक्कर काफी लंबा हो सकता है। मैं सोचता हूँ कि आप अपने पिताजी से सुलह कर लें तो बेहतर होगा। वो कभी नहीं मानेंगे, इसीलिए तो मैं आपके पास आई हूँ। आपके पति क्या करते हैं? मेरे पति का एक्सपोर्ट का बिजनेस है। बहुत बड़ा बिजनेस है। अच्छा, बहुत अच्छा कारोबार है। तो फिर आपको अपने पिताजी की जायदाद की क्या जरूरत है? आखिर वो आपकी ही होगी। आपने कहा था ना, आप उनकी इकलौती संतान हैं। पर मुझे मेरा हक अभी चाहिए। हाँ रवि, इनका हक बनता है, इनको अपना हिस्सा मिलना चाहिए। देखिए रवि जी, मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं अपने हक के लिए लड़के रहूंगी और अपना हक लेके रहूंगी एट एनी कॉस्ट पॉसिबल। फिर भी आप एक बार सोच लीजिए। मैं सोच चुकी हूँ, इसीलिए तो आपके पास आई हूँ। ठीक है, आप डिटेल्स दे दीजिएगा, मैं नोटिस तैयार कर दूंगा। थैंक यू सो मच। प्रिया, मेरी मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यू आर वेरी वेलकम रत्ना। थैंक यू सो मच। नाइस मीटिंग यू रवि जी। माय प्लेजर। आई विल सी यू सून। श्योर। बाय बाय। श्याम, माए यार, आइए बैठिए। वो मैं ना लल्लू रत्ना को आवाज दे रहा था, घर में कोई नहीं है। देखिए ना, सब पता नहीं कहाँ चले गए, मुझे छोड़ गए। सब काम पर गए हैं, तुम जाके आराम करो। सब काम पे गए, फिर मैं आराम करूं? आराम ही तो कर रहा हूँ, इतने दिनों से क्या कर रहा हूँ माया जी। श्याम, मैं डॉक्टर के पास गई थी, दवाई लाई हूँ, तुम लोगे? आप
मेरे लिए दवाई लाए? हाँ, लोगे? मैं ठीक हो जाऊंगा? हाँ। माया जी, माया जी, मेरी बीमारी कुछ और है। ऐसा नहीं कहते श्याम। आप बहुत अच्छी हैं माया जी। आप मेरे कोई नहीं है। क्या लगती है मेरी? दवाई लाई है मेरी। माया जी, आप मेरा काम करो। कोई ना है ना, कोई ना को बोलना कि मैं उसका शामू चाचा हूँ। उसको बोलना हाँ वाला शामू चाचा हूँ उसका। वो मेरी गुड़िया, मेरी बेटी है वो। उसको मैं लेके जाता था स्कूल साइकिल पे। उसको याद दिलाना आप। श्याम, मुझे लगता है तुम बहुत थक गए हो। अंदर जाकर आराम करो। कोयना को भी बुखार नहीं है, बस थोड़ी सी थक गई है। मैं अंदर जाकर उसे देखूं? नहीं, मैंने उसे सुला दिया है। अरे वाह, आपने तो आधे से ज्यादा काम खत्म कर दिया है। हाँ। दिखाइए। मेरे ख्याल से काले ज्यादा अच्छे लगेंगे। देखते हैं। लल्लू, क्या बात है बेबी? इधर आओ। क्या बात है? मेरा म्यूजिक सुनने का मन कर रहा है। अरे वाह, मैं अभी आया। बेबी, ये लो। बजाओ। बजा दूं? अभी। आपको क्या लगता है इसके साथ ब्राउन बटन्स जाएंगे या काले? जोर से। रख दो इसे। ये रत्ना, जरा ट्रांसिस्टर की आवाज थोड़ी कम करना। कोयना की तबीयत ठीक नहीं है। तुम जाओ लल्लू। शारदा, जब दो अलग अलग तरह के लोग एक ही घर में एक साथ रहते हों तो ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जो उन्हें एक दूसरे की पसंद ना हो। तुम्हारी ऐसी बहुत सारी बातें हो सकती हैं जो मुझे पसंद नहीं आती होंगी, और मेरी ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जो तुम पसंद नहीं करती हो। लेकिन जब एक साथ रहते हैं तो एक दूसरे को बर्दाश्त करने की कोशिश तो कर ही सकते हैं, है ना? शारदा, आ जाओ। लल्लू, आया बेबी। लल्लू इसे ले जाओ। क्यों बेबी? ट्रांसिस्टर में मजा नहीं आया? काश के कुछ ऐसा हो जाए कि ये काम अभी का अभी बंद हो जाए। बेबी, एक आइडिया है। क्या? मैं अभी आया। हाँ?
ब्लू कलर कहाँ गया? अरे अब ये क्या हुआ? ये लाइट कैसे चली गई? ओहो, इतना सारा काम बाकी है। अब कैसे काम करेंगे ये? मैं सोच ही रही थी कि इतना सारा काम हम कल तक कैसे खत्म करेंगे। शारदा यहाँ अक्सर बत्ती जाया करती है, इसीलिए मैं हमेशा घर में मोमबत्तियाँ रखता हूँ। एक से काम चल जाएगा या? नहीं, एक ही काफी है। मुझे एक ख्याल आया है, 1 मिनट। ये देखिए, ये लाइट में कैसा लग रहा है? अच्छा ना? हाँ। आप हंस क्यों रहे हैं? सोच रहा हूँ मैं कि कुछ लोग होते हैं जिनके सर पर छत नहीं होती, लेकिन तारों की रोशनी से अपना जी भर लेते हैं। तुम भी वैसी हो। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, मेरा दम घुट रहा है मेरा। तुम कहाँ गए थे? कहीं नहीं बेबी। एक तो वैसे ही इस घर में मेरा इतना दम घुटता है, ऊपर से बिजली भी चली गई। उफ। बेबी, मैं कुछ करूं? तुम क्या करोगे? अरे बेबी, मैं तो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ये देखो। Let us stop it. Don't be stupid. बेवकूफ। बेबी, तुम्हें गर्मी की आदत ही नहीं है ना? वैसे तो इस घर में बहुत सारी चीजें होती हैं जिनकी मुझे आदत नहीं है। मैं क्या करूं? बेबी, मैं तो सपने में भी सोच नहीं सकता था कि तुम इस तरह ये गर्मी पसीना बर्दाश्त कर पाओगी। लल्लू, गर्मी और पसीना तो बर्दाश्त करना दूर की बात है, वो तो शायद मैं कर भी लूं। मैं उनको इतना खुश देखकर इस तरह काम करते हुए मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। वैसे कमाल की बात है, मैंने तो सिर्फ सोचा ही था कि ये लोग जो काम कर रहे हैं वो बंद हो जाए, और वो सचमुच बंद हो गया। बिजली चली गई। लगता है भगवान को भी यही मंजूर था। बेबी, भगवान भी अलग अलग रूप धारण करके आते हैं। मतलब? कुछ नहीं बेबी, मैं तो तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ बस। बंद करो लल्लू। कोई ना कैसी है? गर्मी लग रही थी, अब सो गई है। शारदा, मुझे तुमसे कोयना के बारे में कुछ कहना है। आजकल उसको ऐसे लगने लगा है जैसे हम उसके साथ ज्यादा वक्त नहीं गुजार रहे हैं। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मान रही है। दरअसल बात यह है कि पंढरपुर में मैं उसके साथ ज्यादा वक्त बिताया करती थी। वहां पर कोई और काम भी तो नहीं था, लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं दिन बर दिन काम बढ़ता जा रहा है। बिजनेस भी तो आगे बढ़ाना है। मुझे भी महसूस हो रहा है कि कुछ दिनों से कोई ना मुझसे दूर होती जा रही है, लेकिन मैं क्या करूं? मैं कोशिश तो करती हूं कि उसके साथ कुछ वक्त बिताऊं, लेकिन फिर भी उसे ऐसा लगता है कि मैं उसे पहले जैसा प्यार नहीं करती। लेकिन ये सच नहीं है शारदा, और हमें उसे विश्वास दिलाना होगा कि ये सच नहीं है। पता है मुझे,
लेकिन एक बच्चे का दिल बहुत मासूम होता है। काश दिन में 48 घंटे होते, मैं सब कुछ इत्मीनान से कर पाती। शारदा, जो तुम उसके लिए करती हो उतना कोई नहीं करेगा उसके लिए, और तुम ऐसी बातें कर रही हो। लेकिन फिर भी कोयना के साथ ज्यादा वक्त बिताना ही पड़ेगा।